नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार, यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जब तक यूपी का विधानसभा चुनाव सामने आएगा तब तक यूपी की राजनीति कौन कौन से रंग दिखाएगी। अभी कुछ ही दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि यदि सवर्णों को किसी पार्टी ने नहीं मनाया और उनको नहीं साधा तो वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। खासकर ब्राह्मण बिरादरी को, कि जिस भी पार्टी ने ब्राह्मण बिरादरी को साधने में चूक की वो सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाएगा। ये चर्चा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मौजूदा समय में ये लगने लगा है कि जिस भी पार्टी ने निषाद समाज को नहीं समेटा तो वो सत्ता से दूर हो जाएगी। ऐसा दिख भी रहा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने निषाद वोटों को समेटने के लिए निषाद समाज से साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। वो इस बिरादरी से ऐसी दूसरी ही महिला हैं जिन्हें वो कुर्सी हासिल हुई है। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से भाजपा की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो समाजवादी पार्टी के उत्तम पटेल से हार गई थी। लेकिन हारने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर का पद उन्हें भाजपा ने दिया। अभी इस बात की चर्चा ही हो रही थी कि समाजवादी पार्टी ने रुक्मणी देवी निषाद को अपनी पार्टी के महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उनकी उम्र काफ़ी है, उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें ये जिम्मा सौंपा है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी में पहले सेक्रेटरी के पद पर थी, लेकिन अब उनका पदोन्नत करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है महिला सभा का। रुक्मणी देवी निषाद कोई मामूली नाम नहीं है। ये दिवंगत दस्यु सुंदरी फूलन देवी की बड़ी बहन है। वो दस्यु सुंदरी जिनकी रिहाई 1994 में होती है और यूपी की राजनीति को समझने के लिए मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 96 में मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। हालांकि उनकी बड़ी बहन रुक्मिणी देवी निषाद भी इससे पहले चुनाव लड़ चुकी हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से, लेकिन उन्हें अभी तक सदन से दूर ही रहना पड़ा है। लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी के महिला सभा का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये तेजी से बात चल पड़ी है कि निषाद वोटों की गोलबंदी यूपी में कितनी जरूरी हो गई है। और तो और निषादों के सर्वमान्य नेता, अपने आप को मानने वाले गॉड फादर ऑफ मल्लाह, जिन्होंने अपना टाइटिल रखा है, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गोरखपुर में जनसभा के सामने रो पड़े कि किस तरीके से वो निषादों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी खुद अपने सहयोगियों के साथ इस फिक्र में लगी है कि निषाद समाज उससे दूर न जाए। वहीं समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि जितने भी निषादों को वो बांध रखे हैं उसे तो बांधे ही रखें, लेकिन अलग से और जोड़ें। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिछड़ी जातियों में यादवों के बाद यूपी में सबसे ज़्यादा संख्या निषादों की है और उनकी उपजातियों की है। मुलायम सिंह ने इसी पॉलिटिक्स और कास्ट डायनेमिक्स को बहुत पहले समझ लिया था। फूलन देवी को मिर्जापुर से लोकसभा के चुनाव में जब उन्होंने उतारा था तब उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी, लेकिन वो जानते थे कि निषादों का वोट किसी पार्टी के लिए कितना अहम है। 1996 का चुनाव फूलन देवी को समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से लड़ाया, वो सांसद बनी। उसका अगला चुनाव 1998 में हुआ जिसमें वो हार गई, लेकिन मुलायम सिंह ने हार नहीं मानी। 1999 में दोबारा उन्होंने फूलन देवी को चुनाव लड़ाया, वो सांसद बनी। हालांकि उसके 2 साल के भीतर ही 2001 में संसद भवन के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन फूलन देवी को संसद पहुंचा के निषाद कम्युनिटी को जो मैसेज दिया मुलायम सिंह यादव ने, वो बहुत बड़ा काम आया उनके। और यही वजह रही कि उसके बाद से समाजवादी पार्टी का यूपी में ग्राफ कभी गिरा नहीं। और आते आते 2012 के चुनाव में, यानी कि 1999 में जब फूलन देवी सांसद बनी थी सपा से, उसके कुछ ही सालों बाद समाजवादी पार्टी को सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। तो यदि ये सरकार मिली तो इसमें निषादों का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन 2014 के बाद से जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय होने लगे तो 2017 में उन्होंने इस कास्ट डायनेमिक्स को अच्छे से अध्ययन किया और निषादों को अपने पाले में करने के लिए
संजय निषाद जैसे नेताओं को अपनी गोलबंदी में लेने की कोशिश में लग गए। हालांकि तब संजय निषाद ने इसका विरोध किया और उन्होंने भाजपा से अलग रह के चुनाव लड़ना तय किया। और जरा चुनावी नतीजे को देखिए, 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की 300 से ज्यादा सीटों वाली सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी थी। उसके बावजूद 2018 में गोरखपुर में लोकसभा का उपचुनाव होता है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी के सहयोग से खड़ा किया जाता है और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को प्रवीण निषाद मात देते हैं। निषादों की ये ताकत रही है यूपी में। तो भले संजय निषाद रो रो कर अपने वोट बैंक को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हों, या निषादों के साथ उन्होंने कितना न्याय किया अन्याय किया इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन एक बात तो वो बहुत सटीक बोलते हैं कि 100 से ज़्यादा सीटों पर निषादों का अच्छा प्रभाव है। अब समाजवादी पार्टी ने तो निषादों को गोलबंद करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए भी हैं और उठाने भी शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी एकलौती ऐसी पार्टी है जिसके 2 निषाद सांसद लोकसभा में हैं। अब बात कर लेते हैं जरा भारतीय जनता पार्टी की और निषाद पार्टी की। चूंकि संजय निषाद गॉड फादर ऑफ मल्लाह अपने आप को कहना पसंद करवाते हैं और कई बार तो उन्होंने अपनी आरती भी उतरवाई है, जरा उनका भी हाल देख लें। संजय निषाद को इसलिए भी रोना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने जो निषादों का वोट लिया और जो प्रतिनिधित्व दिया उसमें बहुत बड़ी खाई दिखती है। यूपी की विधानसभा इसका गवाह है। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसके 6 विधायक जीत कर आए थे। उनमें से लोकसभा चुनाव में विनोद बिंद लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसकी वजह से उनके सांसद बन जाने से 1 सीट निषाद पार्टी की और कम हो गई। मौजूदा समय में निषाद पार्टी के 5 विधायक यूपी की विधानसभा में हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि इनमें से एक भी निषाद नहीं। आज की तारीख में न तो लोकसभा में और न राज्य की विधानसभा में निषाद पार्टी की तरफ से निषाद कोटे का एक भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। जो 5 विधायक निषाद पार्टी के यूपी की विधानसभा में हैं वे सभी के सभी सवर्ण हैं। इनमें से 4 ब्राह्मण हैं और 1 ठाकुर है। नाम भी जरा देख लीजिए। संत कबीर नगर की मेहंदावल सीट से अनिल कुमार त्रिपाठी, महाराजगंज की नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी, कुशीनगर की खड्डा से विवेकानंद पांडे, भदोही की ज्ञानपुर से विपुल दुबे और जौनपुर की शाहगंज से रमेश सिंह निषाद पार्टी के विधायक हैं। और तो और 2017 के विधानसभा चुनाव में जो 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी, उस सीट पर भी एक ब्राह्मण ही जीत पाए थे। भदोही की ज्ञानपुर से विजय मिश्रा निषाद पार्टी के विधायक बने थे। तो संजय निषाद को यूं ही नहीं रोना पड़ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है कि निषादों का गॉड फादर अपने आप को तो आपने करार दिया, उनका वोट भी लिया, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व निषाद पार्टी ने कहाँ दिया। तो यदि यूपी के निषाद मल्लाह समाज के लोग संजय निषाद पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं तो इसमें कितनी सच्चाई दिखती है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि आपने प्रतिनिधित्व कैसा दिया है उनको। विधान परिषद में सिर्फ एक व्यक्ति निषाद समाज से हैं, खुद संजय निषाद, और उसी के दम पे वो योगी सरकार में मंत्री बने। तो ये तो हो गई निषाद पार्टी की बात। अब भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि कोई भी निषाद समाज का नेता ग्रूम नहीं हो पाया पार्टी में, और इसी वजह से उसे हमेशा ऐसे सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति को एक ऊंचे ओहदे पर बैठाकर पार्टी ने जरूर निषाद समाज को मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से जनप्रतिनिधित्व दूसरी पार्टियों में मिलता दिख रहा है उसकी काट खोजना भी बहुत जरूरी है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये तो देखना दिलचस्प ही होगा, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने निषाद वोटों की गोलबंदी के लिए काम शुरू किया है और उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं,
वे भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, लेकिन जो उसके 37 सांसद जीते हैं उनमें से 2 निषाद समाज के हैं और सिर्फ 5 यादव हैं, और जो यादव सांसद बने हैं वो सभी मुलायम परिवार के हैं। तो अखिलेश यादव ने इस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। अब 2027 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निषादों की होगी। यूपी की बात मनीष के साथ आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और राजनीतिक घटनाक्रम पर विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।